Now next topic is डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसकी समरी है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। एग्जांपल हमने देखी थी, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, गोल्ड एक्सेट्रा। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के जुड़ने से कंपाउंड बनता है। नाउ मिक्सचर है इम्प्योर कंपाउंड। मिक्सचर क्या है भाई? मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस, a sample of matter having more than one type of element or compound mixed together in any ratio। कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है कि कंपाउंड में एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली, जबकि मिक्सचर में एलिमेंट कंबाइन होते हैं फिजिकली विदाउट एनी रेशियो, फिक्स रेशियो। नेक्स्ट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में, जबकि इन कंपाउंड द एलिमेंट्स the atoms of element must combine together by a fixed ratio by weight. For example, H2O, hydrogen and oxygen are present in fixed ratio of 1:8। 1:8 कैसे देखें? आपके पास हाइड्रोजन है, रेशियो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो मैस है वो कितना होता है? 1। तो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो मैस कितना आ जाएगा? 2। ऑक्सीजन इज ऑफ 16। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा? 1:8। गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट इज each component of a mixture retain its identity and specific property। retain का मतलब ये है कि मिक्सचर अगर दो चीज़ों से आप बना रहे हैं, शुगर एंड वाटर, मिक्सचर बनने के बाद शुगर एंड वाटर की अपनी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिटेन रहती हैं, ख़त्म नहीं हो जाती। सही है बच्चों? नेक्स्ट है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। फॉर एग्जांपल sodium and calcium are represented by their symbol sodium and पोटाशियम। एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Na। Na अगर मैंने लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि सोडियम की बात हो रही है, अगर मैंने Ca लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कैल्शियम की बात हो रही है। नेक्स्ट इज कंपाउंड। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। कंपाउंड कैन बी ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन, बाय अ केमिकल वे। फॉर एग्जांपल आपके पास है अमोनिया, can be converted back into nitrogen and hydrogen by a suitable chemical reaction। अमोनिया का क्या फार्मूला है भाई? अमोनिया है NH3। इसको आप ब्रेक डाउन करें, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। इट्स मीन्स केमिकली हम एक सब्सटेंस को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज गैसियस एलिमेंट exist in the form of independent molecules. For example, nitrogen, oxygen, chlorine, noble gases। गैसियस एलिमेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं एयर में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 एंड क्लोरीन Cl2 एंड नोबल गैसेस एक्सेट्रा लाइक हीलियम एंड आर्गन। जबकि कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स from which it is formed। For example, the properties of water are different from those of hydrogen and oxygen। कंपाउंड्स जिन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, कंपाउंड बनने के बाद उनकी जो कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो खत्म हो जाती हैं। कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, वाटर H2O। ठीक है जी? तो ये क्या है जी? कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इनको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल से, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से रिप्रेजेंट करेंगे, अमोनिया NH3, वाटर H2O। कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट as a network of arrangement of their atom, for example ionic compound like NaCl and covalent compound like a sand। ठीक है जी? यानी हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और मैक्रो नेटवर्क के तहत जॉइंट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जैसे कि NaCl है। तो NaCl में भी क्या है कि एक सिंपल जो यूनिट है वो रिपीट होके, क्यूबिक यूनिट रिपीट होके जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है NaCl का। इसी तरह SiO2 सैंड भी नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग से जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं।
मिक्सचर में क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। मिक्सचर में जो कंपोनेंट जिन चीज से मिक्सचर बनता है तो हम उन कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, सेपरेशन टेक्निक और डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये होते क्या है, तो इनको हम नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। आगे बात समझ बच्चों, तो आप जैसे कि आप पानी में अगर शुगर डिजोल्व करें तो फिल्ट्रेशन के तहत आप पानी से शुगर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पानी में अल्कोहल डिजोल्व करें तो बाई डिस्टिलेशन आप अल्कोहल और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। इसमें कोई भी बात आपने पूछनी हुई तो बच्चों आप क्वेश्चन करके पूछिएगा।